हाय गाइस, नमस्ते। मानसी के खंडन के लिए और जो कल बीएसएससी के द्वारा जो आंशिक रिजल्ट मिला। हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा प्यारा ब्लॉग अशोक सजूरी ब्लॉग में आपका दिल से स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं भगवान पे ठीक हैं, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। और हम भी आप लोगों की कृपा से ठीक ही हैं अभी फिलहाल दोस्तों। लेकिन समस्या बहुत बड़ा जटिल आ चुका है दोस्तों। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबाएं। मेरे चैनल पर कमेंट लाइक कीजिए और अपने साथियों को शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। तो चलिए साथियों, हम घर से चलकर भागम भाग दोस्तों आ चुके हैं यहाँ साइंटिस्ट कंपाउंड। प्रवेश कर चुके हैं गेट के अंदर। पीछे देखिए मेरा गेट, और अभी जा रहे हैं हम जस्ट योगा आश्रम स्थल पर। तो चलिए दोस्तों, भागम भाग क्यों है तो नवनियुक्त चतुर्वर्गीय पैनलधारी ऑल बिहार और परिचारी संबंधित भागलपुर से 15/1/2025 को जो बीएसएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है दोस्तों, रोल नंबर के साथ हर जिला का। कुछ जिला अभी बाकी है, कुछ जिला रोक लिया है, कुछ जिला का जारी किया गया नोटिफिकेशन। तो क्यों नोटिफिकेशन जारी किया गया दोस्तों, हम लोग को समझ में आया है कोई रिजल्ट नहीं, एक जांच प्रतिवेदन है जो कि मैंने एक वीडियो कल बनाया है। अब विशेष में दोस्तों और क्या है उसी को लेकर संबंध दोस्तों हम लोग बैठक रखेंगे। चलिए, अभी योगा आश्रम पहुँच चुके हैं। ये देखिए एनसीसी का देखिए ट्रेनिंग चल रहा है वहाँ पर जस्ट, और अभी चल रहे हैं यहाँ भी एनसीसी का ट्रेनिंग चल रहा है योगा आश्रम में। ये देखिए लड़का लड़की सब एनसीसी का ट्रेनिंग में लगा हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए कितना आदमी इकट्ठा हो चुका है। अब इन लोग से मिलते हैं ज़रा, उसके बाद बात करते हैं। तो हमको आने में लेट हो गया, इस कारण से देखिए कितना आदमी सब एकत्रित हो गया है। योगा आश्रम 6 के लिए है, ठीक है, एनसीसी ट्रेनिंग के लिए, इसलिए जगह बैठने का नहीं है। अब चलिए दूसरे जगह नीचे बैठ के मीटिंग करेंगे। देखिए कितना आदमी जुट चुका है हमको आने से पहले, ठीक है। एनसीसी का जो ट्रेनिंग चल रहा है इनके चलते हम लोग को थोड़ा हो रहा है, इसलिए डिस्टर्ब हो रहा है बैठक करने में, बैठने का जगह नहीं है। देखते हैं बैठ के, मुश्किल के बाद जगह में कि धीरे धीरे सब बैठ गया, स्थिर से सब बैठ गया है। ये लोग भी बाहर जा रहा है, एनसीसी वाला चला गया, ठीक है। मानसी के खंडन के लिए और जो कल बीएसएससी के द्वारा जो आंशिक रिजल्ट दिया गया है, इसको आंशिक रिजल्ट हम कह सकते हैं क्योंकि ये पूर्ण रिजल्ट नहीं है। इसका खंडन करने के लिए, उसके जांच करने के लिए हम लोग आज सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम लोग जिस व्यक्ति को भी, जिस अभ्यर्थी को इस विषय में जिनको अपना सुझाव देना है, वह खड़े होकर के और साफ और स्पष्ट रूप से उनको क्या जानकारी आयोग की तरफ से हुई है, क्योंकि इसमें से कुछ अभ्यर्थी ने आयोग के पास भी गए हैं कल, जैसा जानकारी मिला है, और वहाँ से क्या जवाब उनको मिला है संतुष्टि के रूप में वो ये बताएंगे। और जहाँ तक मेरा ख्याल है और मैं समझता हूँ इस आंशिक रिजल्ट को, ये उन लोगों का रिजल्ट है जिन लोगों ने कि फॉर्म में त्रुटिपूर्ण है, जहाँ जाति आवासी में त्रुटिपूर्ण है, जन्म तिथि में त्रुटिपूर्ण है, या किसी अन्य रूप से वैध या अवैध रूप से इस क्या कहते हैं अभ्यर्थी में, हम लोगों के पैनल में, या हम लोगों का जो ये 2024 की जो परीक्षा हुआ है उसमें वो शामिल हो गए। वो पूर्व में 2016 के विज्ञापन में नहीं थे, यह स्पष्ट है। मैं जानता भी हूँ वैसे व्यक्तियों को जो कि 2016 में आवेदित नहीं है, यानी उन्होंने अपना फॉर्म नहीं भरा है, लेकिन 2023 में जो ऑनलाइन किया गया उसमें उन्होंने ऑनलाइन करके एडमिट कार्ड इशू हो गया उसका किसी तरह से, और वो परीक्षा में सफल हो। और जब आयोग के द्वारा और जिला के वेबसाइट से जो सूची यहाँ से गया है भागलपुर जिला से, वह सूची का मिलान किया गया है, वह सूची टैली नहीं हुआ है, उन लोगों को बुलाया गया है। ये वही 30 की संख्या है, इसलिए हम लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी बताया गया है कि इन सभी लोगों का जब डीबी होगा, जिन लोगों को आयोग ने बुलाया है आमंत्रित करके, उन लोगों का डॉक्यूमेंट यानी कि पेपर को सत्यापन करने के बाद, जांच करने के बाद, जब उनकी रिजल्ट को प्रकाशित किया जाएगा संपूर्ण रूप से, जो उसमें शुद्ध पाए जाएंगे, तब फिर पूर्ण रूप से रिजल्ट को प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है। और बैठक के द्वारा, अध्यक्ष जी के द्वारा जब कोई फरमान जारी होता है कि हम लोग एक संगठन हो, एक साथ रहें, और कहीं जाने की बारी आती है तो संख्या नगण्य में होती है, जिसमें हम भी शामिल हैं। किसी का
कारण से नहीं जा पाए, लेकिन इस बात का खेद व्यक्त करते हैं और आगे यह कहेंगे कि जब भी बैठक हो अधिक से अधिक संख्या में भाग ले और जब लड़ाई की बारी हो तो एकजुट एक संघर्ष होंगे तभी सफलता हासिल होगी। नहीं तो बीच में इसी तरह का कुछ न कुछ समस्या आएगी और हम लोग विचलित होते रहेंगे। अभी पिछले बार ही जब अनिल जी जब 8 तारीख को पटना गए हैं, उसमें कुछ लोगों ने ये आरोप लगा दिया अध्यक्ष जी के ऊपर कि अध्यक्ष जी आयोग गए ही नहीं। ये बात एकदम खुल के आ गई है, ये बात खुल के आ गई है कि अध्यक्ष जी नहीं गए हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये संगठन को तोड़ने के लिए कुछ बिचौलिया ने हम लोगों के संगठन को बर्बाद करने के लिए आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। क्या हम बताइए, हम लोगों में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि अध्यक्ष को पद को संभालने के लिए तैयार है? हम उनको आज इस बैठक में उनको अध्यक्ष बनाएंगे। बोलिए, आज अनिल जी कम से कम 2 पन्ना, 10 पन्ना, 15 पन्ना जितना भी हो एक अच्छे से ड्राफ्टिंग करके दिन रात लगे हुए रहते हैं। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री के भी जहाँ प्रगति की यात्रा चल रहा है वहाँ इन्होंने वहाँ के जिला से संपर्क करके उन लोगों के पास में कि मुख्यमंत्री के पास ज्ञापन चला जाए, हम लोग का कम से कम कुछ नोटिफिकेशन जल्दी से आ जाए। उनका भी चिट्ठी, उनका ऑर्डर हो सकता हो बीएसएससी के पास चला गया हो, ये तो देखने की बात नहीं है, ऑफिशियली बात है, लेकिन इन्होंने वहाँ आवेदन दे दिया। इसीलिए हम यह चाहेंगे अपने भागलपुर जिले के जितने भी अभ्यर्थी हैं सब हम लोग एक साथ रहे, कोई भी टीका टिप्पणी कम से कम नहीं। धन्यवाद राहुल जी, बहुत अच्छा आप जो है समझाएं, लेकिन मेरा यह कहना है कि इसमें जितने भी अभ्यर्थी आ जाए, अगर हमसे अगर कोई दुखी अगर है, कोई अगर बनना चाहते हैं अध्यक्ष के सामने आकर के हम उनको प्रभाव देने में नहीं बात जो है हम इतना काम कर रहे देखिए बात को बीच में मत काटिए और सुनिए, जितने भी इधर बाहर आई है आइए आप भी आइए ना, अच्छा नहीं कर्मचारी चयन गए 3 आदमी गए, ये सामने हम गए मोबाइल पर आ रहे हैं, वो तो गए ही नहीं है, वो तो वापस चले गए हमसे तुरंत, उनको तो मिलने नहीं दिया, पटना नहीं आ गए, तो हम लोग चले गए। बदनाम किया गया अनिल जी। ये जो आप जो बोलिएगा हम इतना अभी जानते हैं, अभी मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा चल रही है, इस यात्रा में हम सोचे माननीय मुख्यमंत्री जी को कैसे आवेदन दिया जाए, उनको कैसे जानकारी मिले हम लोगों के बारे में। इस बीच में हम जो है एक दिन जा करके फिर समूचा हम उसका लिए जो है किस दिन को कहाँ उनका यात्रा है, उस यात्रा में हमारे संपर्क में जो आवेदक हैं उनको हम फोन करके बात करें कि देखिए आपके यहाँ जो है मुख्यमंत्री जी का इतना कार्यक्रम और हम लोगों का द्वारा जो भी जानकारी मिल जाएगा वो अगर हम लोग उसमें लास्ट में हम लिख भी दिए, यदि माननीय मुख्यमंत्री जी आपके द्वारा यदि हम नियुक्ति करें विधानसभा चुनाव से पहले यदि की जाती है, आगामी विधानसभा चुनाव माननीय मुख्यमंत्री जी आपको हम लोग को वोट देंगे और हमारे जितने भी आवेदक सब हैं उनके परिवार के लोग मिलकर आपको पूरी हर आवेदन में संबोधन करते दिए। समस्तीपुर में हम जो है आपका 13 तारीख को समस्तीपुर जिला में आवेदन देंगे, फिर अभी सुपौल के लिए देखिए हम आवेदन तैयार करके रखे हैं 20 तारीख को सुपौल हमको सबसे बड़ी बात है महोदय जी, 1 मिनट, सबसे बड़ी बात है कि जो भी व्यक्ति अगर इस उसको इतना समझदारी नहीं है कि जो व्यक्ति इतना अच्छा फॉर्मेट बना के वो वहां तक जा करके अपना कर्तव्य कर रहा है और हम उसका टांग खींच रहे हैं, तो वो चाह रहा है कि जो है जो हम लोग का ये बना हुआ है इसमें खंडन किया जाए, लेकिन उसका कोई बेनिफिट उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। मेरे में इतना क्षमता है जी कि यदि हम लोगों का ये जो बिहार एसएससी जो कल जो प्रकाशित जो किया है जी जी ये हम अभी भी हम लिख करके रखे हैं जी जी ये आप जो क्या हमको दिए हैं जी ये आज हम सूचना देखिए दे रहे हैं। आवश्यक सूचना दिनांक 16/2025 गुरुवार भागलपुर समाहरणालय बिहार के सभी 38 जिला के कार्यालय परिचारी विशिष्ट के पदों पर नियुक्त होने वाले सभी आवेदकों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 15/2025 बुधवार के दिन बीएसएससी के सचिव के द्वारा पत्रांक संख्या 171 दिनांक 15/2025 के आलोक में एक सूचना प्रकाशित किया गया, जिसमें निर्देशित किया गया है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावा की संतुष्टि हेतु समीक्षा का आयोजन किया गया ताकि उन सभी आवेदकों का मूल प्रमाण पत्रों के आधार पर सत्यापन हो सके और समीक्षा के बाद जिला द्वारा प्रकाशित विज्ञापन की शर्तों के आलोक में योग्य पाए गए
योग्य पाए जाने के पश्चात मेधा क्रमांक के अनुसार उपलब्ध व्यक्तियों के विरुद्ध अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। इस सूचना से मुझे स्पष्ट पता चलता है कि सूचना के द्वारा उन आवेदकों को आयोग के कार्यालय में बुलाकर तिथिवार उन सभी आवेदकों को पूर्व में दिए गए आवेदन और ऑनलाइन में दिए गए आवेदन डॉक्यूमेंट का सत्यापन किया और दिनांक 28 जून 2025 तक सत्यापन पूरा होने के बाद अंतिम सभी जिले का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा और प्रकाशित होने के बाद उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ होगी। हाँ ये सही है। सभी 28 जिलों बोलने दीजिए। सूचना से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि यह रिजल्ट प्रकाशित किया गया तो यह बहुत गलत है। आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग इसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और हम लोगों का नहीं होगा तो बिहार में किसी का नहीं होगा। भाइयों से सहयोग हासिल नहीं किया, जबकि पिछले बार जो भी पैनल बना था उससे कई हजारों हजार रुपया लोगों ने सहयोग राशि के नाम पर लिया और उसको मिसयूज किया। बहुत लिया, ऐसा हमने आया नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने बिना राशि का, बिना सहयोग का, सिर्फ आपके उपस्थिति ही एक सहयोग है और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो आप सब मिलकर के सहयोग करेंगे। इस बात को हम लोग बैठक में और एक एक कार्यक्रम के विस्तृत जानकारी आपको हर बैठक में दी जाती है। और आज जो संचय की उपस्थिति हो गई है, इस संचय को दूर करने के लिए बैठक अनिल जी के द्वारा आयोजित की गई थी। मुझे भी जानकारी नहीं था, मुझे कुछ व्यक्ति ने, छोटा भाई रामानंद ठाकुर ने मुझे बताया कि अनिल जी ने बैठक आयोजित की गई है, तो मैं क्योंकि जो संचय हो गई है उस संचय को भी दूर करना आवश्यकता है। और अगर यदि यहाँ नहीं होता है तो हम लोग जिलाधिकारी के कार्यालय भी जाकर के वहाँ के जो वरीय समाहर्ता है, यानी जो मजिस्ट्रेट है, जो हमारी बातों को समझेंगे, वो उनके पास रखेंगे कि क्या सर ये रिजल्ट है या नहीं है। उनके द्वारा भी हम लोग ये जानकारी लेंगे और हम सभी भाइयों की बीच इसकी जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद राहुल जी। अब हम जो है ना पहला ये कार्यक्रम ये करना चाह रहे हैं कि जिला अधिकारी महोदय के समय हम लोग जो है आगामी शुक्रवार कल है ना, शुक्रवार के दिन जिला अधिकारी महोदय के कार्यालय में जाकर हम लोग ये जानकारी प्राप्त करें कि ये जो सूचना जो दिया गया है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, यह सूचना क्या है, ये किस लिए दिया और आप यहाँ से कुल कितनी रिक्तियाँ यहाँ से भेजी गई है और आपके पास कुल कितनी रिक्तियाँ हैं इसकी जानकारी कल इसका जानकारी हम लोग पहले दें कि यह जो है केस जो है यह दिया गया है केस क्या है, ये हमको पहले बताइए। हम लोग को स्पष्ट हम लोग को समझ में आ गया कि यह जो है उन्हीं लोगों का है और इसका डॉक्यूमेंट माने जो पूर्व में जो आवेदन किए, बहुत से ऐसे आवेदन किए जो 2016 में आवेदन किए नहीं है और 2023 में आवेदन ऑनलाइन कर दिए, उसमें भिन्नता पाया गया। इससे पूर्व भी हम लोगों को सूचना आया कि आवेदन भिन्नता पाया गया है। इस भिन्नता को हमको लग रहा है कि ये सत्यापित करने के लिए ये जो है कार्यक्रम किया है। तो इसका 28 जून 2024 तक इसका सत्यापन का है। अब जो भी विभाग आयोग के द्वारा जो भी काम होगा 28 के बाद 18 के बाद होगा। इस बीच में हम लोग जो जिला अधिकारी महोदय से मिल करके पहले की बातों से संतुष्टि को मिल जाती है तब तो ठीक है, नहीं मिलता तो हम लोग धरना प्रदर्शन जिला अधिकारी कार्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगे, धरना के माध्यम से पूछ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ धरना करने के बाद उनके बाद उस बात से अगर हम लोग को संतुष्टि मिल जाती है तब कुछ दिन हम लोग रुकेगा, नहीं तो फिर उसके बाद बिहार एसएससी जा करके एक बार बिहार एसएससी चलना है, वहाँ से चलने के बाद हम लोग जो है फिर कोर्ट के समय अगर ये सही जानकारी हो जाती है, 30 आदमी का रिजल्ट हुआ है तो हम लोग को रुकना नहीं है। अगर 30 आदमी का रिजल्ट हुआ है तो हम लोग को रुकना नहीं है। इसके लिए हम लोग को जो है चाहे हाई कोर्ट जाना है या सुप्रीम कोर्ट जाना है। ठीक है, ठीक है। वो बोला ये सूची बनाया था और वो पाबंदिक मेगा सूची से ही अलग मेरिट जो है नियुक्ति का मेरिट बनाया जाता है, क्योंकि 2016 का बहाली में भी जो वो पाबंदिक मेगा सूची बना था और दूसरा में नियुक्ति का बना था, तो उसी से निकाल करके जो बना था उससे निकाल करके नियुक्ति वाला बनाया। तो इसमें भी वही किया है कि ये वो पाबंदिक मेगा सूची 30 आदमी का निकाल दिया है और इसी से 30 आदमी से अलग कर करके नियुक्ति का जो है मेरिट बना परीक्षा पर घोषित करेगा वो इसी 30 आदमी से। इसमें वो पाबंदिक मेगा सूची लिख दिया कि वो पाबंदिक मेगा सूची है, इसी से निकाल
इस्तेमाल करके औपबंधिक मेगा सूची बनाएंगे। हम लोग जो टीचर का एग्जाम दिए थे ना, इसे में निकाल के देगा। जी जी सर सुनिए सर, इतना लोग प्रेजेंट है ना, हम लोग डीएम कार्यालय जा सकते हैं ना, अब है हम शांति पूर्वक जा सकते हैं, क्या है इस हमें तरह का? लिखित देंगे ना ये हम लोग के साथ बड़ा अन्याय किया। घोर अन्याय है, कहा जाए इसको अन्याय, घोर अन्याय। नोट में जो पहला जो पैराग्राफ है नंबर 1, इसमें लिखा है अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावा की संतुष्टि हेतु समीक्षा का आयोजन किया गया है ताकि मूल प्रमाण पत्रों के आधार पर इनका सत्यापन हो सके। ठीक है, आगे देखिए, समीक्षा के उपरांत जिला द्वारा प्रकाशित लिखा है, समीक्षा के उपरांत जिला के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के शर्तों के आलोक में, साफ साफ लिख दिया है, विज्ञापन के शर्तों के आलोक में हम योग्य पाए जाने के पश्चात मेधा क्रमांक के अनुसार उपलब्ध विषयों के विरुद्ध अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित किया जाए। इसके लिए लिखा है, जानते हैं, ये 30 आदमी के लिए लिखा है। 30 आदमी का हम सत्यापन करेंगे और इसमें से जो पाया जाएगा उसको मेरिट लिस्ट जो है औपबंधिक मेगा सूची इसी लोग का बना के दिया जाएगा, ताकि और आदमी का बना करके दिया जाएगा। ये इस 30 आदमी के लिए लिखाया गया है, नहीं, ये स्पष्ट हुआ, नहीं ये स्पष्ट बात हुआ, ये सब स्पष्ट है यहाँ पे। 30 लोगों का मेगा सूची बनाया जाएगा ही, उसका मेरिट लगेगा। छान करके 30 आदमी से एक पैनल बनाएगा, नियुक्ति पैनल। हाँ, पहले भी बनाया गया था, 1000 का जो बना था वो, हाँ, ये मेगा सूची से निकाल करके जी बनाया जी गया जी, था। उसमें 53 लोग तो जाने से पहले हम लोग जो है अपने आप में यह जानकारी देना चाहते हैं कि हम लोगों का पहले जो हम लोग आवेदन जो किया 2016 में 2016 में जब आवेदन किए थे, उस समय हम लोग का जो है प्रोस्पेक्टस में लिखा 92 से 92 सीट उस समय था। पुनः जो है फिर 2019 में जो हम लोग का पैनल बनकर तैयार जो है, तो उस समय 1067 पैनल बना था, उसमें 1067 आवेदकों का नाम था। उस समय हमारे जिला अधिकारी प्रणब कुमार के द्वारा उसमें रिक्तियां दिखाई गई थी कि 430 सीट। तो उस समय 2016 में 2019 में जब 430 सीट था हमारे पास, तो आज जो है यह जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 30 विद्यार्थियों का जो रिजल्ट जो दिया गया, तो 30 किस आधार पर दिया? इस विषय पर हम लोग जो है जिलाधिकारी महोदय कार्यालय में जाकर उनसे पूछना यही है कि 2016-19 में जब पैनल बना था, उस समय हमारे पास उसमें रिक्तियाँ लिखा हुआ है कि 430 सीट, तो आज ये 15-30 आधार पर 30 पे कैसे आए? चलते हैं, अभी सब योगाश्रम में एक आवेदन लिख रहा है और पूरा हंगामा हलचल हो रहा है, आवाज़ भी कम सुनाई पड़ रहा है। और अभी जाएंगे सभी लोग यहाँ से, स्थापना एक आवेदन बना रहा, आवेदन लेके जाएगा स्थापना। ये जो रिजल्ट जारी किया, इसका क्या मकसद है और कितना सीट के लिए जारी किया गया है, इसका जो डॉक्यूमेंट जांच होगा, तो जितना पुराना था वो सब क्या हुआ, किसका रिजल्ट है, टेस्ट होगा, ये तो पता नहीं चल रहा है। लेकिन इसका डॉक्यूमेंट जांच करने का क्या मकसद है, ठीक है। जब परीक्षा में इसको फेल कर दिया या कागज़ पत्र पहले गलत था, पहले भी गलत हो जाना चाहिए और पहले भी रिजेक्ट कर देना चाहिए। लेकिन इससे लगता है कुछ डाउट हम लोग को कि कहीं ये रिजल्ट जारी कर दिया और इन्हीं का वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट जांच होगा, और जांच करके दोस्तों इन्हीं लोग को फिर इसमें जो सिलेक्शन होगा वो 30 में 15 ठोक निकाल देगा। सबका तो विचार यही हुआ, पढ़ने का किस जो समझ में आ रहा है। बाकी सरकार का या बीएसएससी का क्या मकसद है, ये तो समय आने पर पता चलेगा। और चलिए अभी ये लोग वहीं मिलेंगे, हम भी चलते हैं। हम लोग देखिए स्थापना में आए हैं देने के लिए।